बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि आज के फर्स्ट न्यूमेरिकल की क्या स्टेटमेंट है। फर्स्ट न्यूमेरिकल में आपसे पावर कैलकुलेशन के बारे में कहा गया है। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, अ 70 kg मैन runs up a long flight of stairs in 4 seconds. The vertical height of the stair is 4.5 meter. Calculate his power. इसमें आपसे ये कहा गया कि स्टेयर्स की जो वर्टिकल हाइट है वो है 4.5 मीटर। इस पूरी हाइट को एक 70 kg मैन कवर करता है विद इन 4 सेकेंड, यानी वो 4.5 मीटर की हाइट को क्रॉस करके अपर लेवल तक पहुंच जाता है विद इन 4 सेकेंड्स। आपसे ये कहा गया कि अगर वो 4 सेकेंड में ये हाइट कवर कर लेता है तो फिर पावर ऑफ दैट मैन क्या थी। इसमें आपके पास जो डाटा है पहले आप उसे नोट डाउन करेंगे। मैस है 70 kg, टाइम कंज्यूम हुआ 4 सेकेंड का, और जो स्टेयर्स की टोटल हाइट थी वो थी 4.5 मीटर। इसमें आपने जब पावर कैलकुलेट करनी है तो पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी किस रेट के साथ कितने टाइम में आप कितना वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। सो पावर का फार्मूला अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ डूइंग वर्क होगा वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। और यहाँ पर क्योंकि वो हाइट कवर कर रहा है तो ये वर्क जो वो परफॉर्म कर रहा होगा वो स्टोर हो रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो ये वर्क किससे इक्वेट हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी से। और आप जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। अब यहाँ पर आपको सारा जो डाटा है वो गिवन है, कोई मुश्किल इसमें फर्दर नहीं है। मैस की वैल्यू है 70 और g ऑब्वियसली 9.8 होता है। हाइट जो उसने स्टेयर्स की कवर की वो है 4.5 और जो टाइम इस सारे प्रोसेस में कंज्यूम हुआ वो है 4 सेकेंड्स। सिंपली आपने इस फार्मूला में डाटा को पुट किया। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो पावर की वैल्यू आएगी वो है 7.7 इंटू 10 टू पावर 2 और ऑब्वियसली पावर का यूनिट होता है वॉट। सो पावर का आंसर आ जाएगा 7.7 10 टू पावर 2 वॉट, यानी वो पर्सन जिसका 70 kg मैस है अगर वो 4.5 मीटर हाइट को विद इन 4 सेकेंड ट्रेवल कर लेता है तो जो पावर उसने कंज्यूम की या पावर ऑफ दैट पर्सन दैट इज 7.7 10 टू पावर 2 वॉट। ये था आज का फर्स्ट सिंपल सा न्यूमेरिकल। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, आज का सेकंड न्यूमेरिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है। स्टेटमेंट इसकी कुछ इस तरह से है, अ बॉडी ऑफ मैस 2 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ रेस्ट पोजीशन 5 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी 5 मीटर की हाइट से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया और उस ऑब्जेक्ट का मैस है 2 kg। अब आपसे ये कहा गया कि व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड। टोटल हाइट थी 5 मीटर, आपने उसे ड्रॉप किया तो जब अर्थ से या ग्राउंड से उसकी हाइट 3 मीटर रह गई है तो आपने बताना है कि इस डिस्टेंस कवर होने के बाद जो वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी। इसमें आपके पास सिचुएशन कुछ इस तरह है कि सपोज ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से हाइट 5 मीटर पर ये ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया था जिसका मैस है 2 kg, यानी यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट था इनिशियली। फिर आपने इसे ड्रॉप किया। जब आपने इसे ड्रॉप किया तो अर्थ से 3 मीटर की हाइट पर जब यहाँ पर वो पहुंचेगा तो इस पोजीशन पर आपने बताना है कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अगर टोटल हाइट 5 मीटर है, 3 मीटर अभी रिमेनिंग है तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया है या हाइट ट्रेवल की है वो ऑब्वियसली फिर 2 मीटर हो जाएगी, क्योंकि 5 में से अगर 3 मीटर इधर आया तो पीछे बच कितना जाएगा? 2 मीटर। सो उसने जो हाइट ट्रेवल की है दैट हाइट इज 2 मीटर। अब आपने यहाँ पर ऑब्वियसली क्योंकि वो डाउनवर्ड आ रहा है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। और इस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी व्हाइल मूविंग डाउनवर्ड लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है और गेन इन काइनेटिक एनर्जी। इस इक्वालिटी को आपने यूज करना है और फाइंड करनी है वेलोसिटी एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। सो इसमें जो डाटा है वो सिंपल है, 2 kg मैस गिवन है, उसकी जो इनिशियल हाइट है वो है 5 मीटर
और 2 मीटर हाइट कवर करने के बाद जो रिमेनिंग हाइट है दैट हाइट इज 3 मीटर। और आपने इस 3 मीटर की हाइट पर वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है और इसके लिए आपने यूज किया लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है ऑब्वियसली या पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला वो हो जाएगा mgh और गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv²। इसमें आपके पास राइट और लेफ्ट साइड पर m का फैक्टर कैंसिल हुआ। अब आप 2 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लें तो ये क्या बनेगा जी, ये हो जाएगा 2gh इक्वल्स टू v²। आपको सिंपल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, यहाँ पर स्क्वायर गिवन है तो सिंपल है, आप दोनों साइड से स्क्वायर रूट ले लें तो इट विल बी √2gh इक्वल्स टू v। ये एक सिंपल सी इक्वेशन आ गई आपके पास। अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि जब आपने हाइट पुट करनी है तो हाइट 3 मीटर नहीं पुट करनी। क्यों? क्योंकि जो उसने हाइट ट्रेवल की है वो तो 2 मीटर है। सो जब आप यहाँ पर हाइट की वैल्यू पुट करेंगे तो बी केयरफुल, इट्स नॉट 5 मीटर, इट्स नॉट 3 मीटर, इट्स जस्ट 2 मीटर, क्योंकि जितनी वो हाइट ट्रेवल करके आएगा उसके अकॉर्डिंग उसका लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी और गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा। सो यहाँ पर अब आप डाटा पुट कर दें। सिंपल 2g की वैल्यू है 9.8, हाइट होगी 2 मीटर। जब आप इस पूरे फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वेलोसिटी का आंसर आएगा वो आएगा 6.3 मीटर पर सेकेंड। सो ये वो वेलोसिटी होगी जो 2 मीटर डिस्टेंस या हाइट ट्रेवल करने के बाद 3 मीटर फ्रॉम ग्राउंड हाइट रहने के बाद उसकी वेलोसिटी होगी। दैट वेलोसिटी इज 6.3 मीटर पर सेकेंड। ये था आपका सिंपल सा सेकेंड न्यूमेरिकल। अब देखते हैं कि थर्ड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है। थर्ड न्यूमेरिकल आपका वर्क डन से रिलेटेड है, यानी आपको कैलकुलेट करना है वर्क। किस सिचुएशन में वर्क कैलकुलेट करना है, वो सिचुएशन कुछ इस तरह से है। अ मैन पुल्स अ ट्रॉली थ्रू 50 मीटर विद अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, यानी एक पर्सन ट्रॉली को पुश कर रहा है। कितने डिस्टेंस तक वो मूव करता है? 50 मीटर तक। और कितनी फोर्स लगाता है जी? वो है 100 न्यूटन। और जो 100 न्यूटन फोर्स वो लगा रहा है उसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो है 30 डिग्री। इस सिचुएशन में उस पर्सन ने क्या वर्क परफॉर्म किया वो आपने कैलकुलेट करना है। यहाँ पहले इस सिचुएशन को थोड़ा सा देखते हैं। सपोज ये वो ट्रॉली थी जिसने कितना डिस्टेंस कवर करना है? 50 मीटर का। कितनी फोर्स है जी? फोर्स है आपके पास 100 न्यूटन। क्योंकि ये फोर्स ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, बट ये फोर्स एक इंक्लाइंड फोर्स है और उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 30 डिग्री। अब आप जानते हैं कि फोर्स वर्क तब परफॉर्म करती है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल हों। अब इस सिचुएशन में तो फोर्स पैरेलल नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में जहां फोर्स ना पैरेलल ना परपेंडिकुलर बल्कि इंक्लाइंड हो, वहां पर आप फोर्स के कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। जब आपने फोर्स के कंपोनेंट्स ड्रॉ किए तो ये होगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये होगा वर्टिकल कंपोनेंट। ये है Fy और ये होगा बेटा Fx। अब आप देखकर बताएं कि Fx और Fy में से कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है। वो साफ नजर आ रहा है कि Fx और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल हैं। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब Fx फोर्स का जो कंपोनेंट है ये वर्क परफॉर्म करवा रहा है। सो जब आपने वर्क कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर आप फोर्स का x कंपोनेंट विद d या डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे। आपका डेटा था, डिस्प्लेसमेंट था 50 मीटर, फोर्स थी 100 न्यूटन, थीटा था 30 डिग्री। सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो हमारा वर्क का फार्मूला बना वो है Fx इंटू डी। Fx क्या होता है? Fx होता है बेटा F cos थीटा इंटू डी। अब F की वैल्यू, थीटा की वैल्यू, D की वैल्यू, सारा डाटा आपको गिवन है। सिंपली जस्ट पुट द वैल्यूज। फोर्स की वैल्यू हम पुट करेंगे 100, cos कैलकुलेट करेंगे 30 डिग्री का और डिस्प्लेसमेंट है 50 मीटर। जब आप इस सारे फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वर्क डन की वैल्यू आएगी वो आएगी 4330 जूल। यानी ये पर्सन जब ट्रॉली को पुश कर रहा है तो वो जो वर्क परफॉर्म कर रहा है वो है 4330 जूल।
ये था आज का थर्ड न्यूमेरिकल। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि फोर्थ न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, फोर्थ न्यूमेरिकल भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड गेन इन काइनेटिक एनर्जी है, उससे लिंक्ड है। क्वेश्चन में सिचुएशन कुछ इस तरह से दी गई। अ रोलर कोस्टर कार स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम अ वर्टिकल हाइट ऑफ 40 मीटर ऑन द फर्स्ट हिल and reaches a vertical height of 25 meter on the second hill. It traveled a total distance of 400 meter. पहले यहाँ तक हम इस सिचुएशन को समझते हैं। इसमें आपके पास 2 हिल्स दी गई हैं। सपोज करें ये फर्स्ट हिल है, जिसकी जो टोटल हाइट है वो आपको दी गई है फर्स्ट हिल की। नंबर 1 जो है इसकी हाइट कितनी है जी? वो हाइट है 40 मीटर। सेकेंड हिल की हाइट है 25 मीटर। और फिर यहाँ से आप ड्रॉ करें एक और हिल, और इस हिल की जो हाइट है, पहाड़ी की जो हाइट है, दैट इज 25 मीटर। ठीक है जी। अब आपसे ये कहा गया कि एक रोलर कोस्टर फर्स्ट हिल से स्टार्ट लेती है, यहाँ से स्लाइड डाउन आती है, फिर वो अपवर्ड जाते हुए इस सेकेंड हिल पर जाकर रुकती है। इस पूरी सिचुएशन में जब वो हिल 1 से हिल 2 की टॉप तक जा रहा है, तो वो जो टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है वो है 400 मीटर। और फर्स्ट हिल की जो हाइट आपको दी गई वो है 40 मीटर। सेकेंड हिल जहां पर वो जाकर रुकता है उसकी हाइट है 25 मीटर। और इस पूरे प्रोसेस में फ्रॉम फर्स्ट हिल टिल द टॉप ऑफ द सेकेंड हिल जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो है 400 मीटर का। इस सारे प्रोसेस में क्या कैलकुलेट करना है वो ये है जी, डिटरमिन द थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड एंड द फ्रिक्शन फोर्स ऑन कार ऑफ मास 1000 kg। थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड का मतलब है कि जो ट्रांसफर इन काइनेटिक एनर्जी हुआ या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया वो कैलकुलेट करें। और सेकंड, फिर आपने इस पूरी सिचुएशन में जो 1000 kg कार था मैस का, उस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रही थी उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सो अगर आप डाटा को नोट डाउन करें तो उसमें आपके पास फर्स्ट हिल की जो हाइट है वो है 40 मीटर, सेकेंड हिल की जो हाइट है वो है 25 मीटर। जो कार मूव कर रही थी उसका मैस था 1000 kg, और इस पूरे प्रोसेस में जो टोटल डिस्टेंस थ्रू आउट कवर हुआ वो है 400 मीटर। कैलकुलेट क्या करना है? थर्मल एनर्जी विच मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपने कैलकुलेट करना है, और सेकंड आपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑन द कार कैलकुलेट करनी है। ओके जी। इसमें आपने फर्स्ट पार्ट जब आपने ये कैलकुलेट करना है तो इसमें आप ऑब्वियसली, क्योंकि एक हाइट से पहले डाउनवर्ड आए फिर डाउनवर्ड मूव से अपवर्ड मूव करते हुए आप सेकेंड हिल के टॉप तक पहुंचते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस में हो रहा है ट्रांसफर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, और फिर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में। सो इस पूरी मूवमेंट में अगर हम फ्रॉम फर्स्ट हिल टू सेकेंड हिल तक इम्प्लीमेंट करें तो ये बनेगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो ऑब्वियसली फर्स्ट हिल से आप कहाँ तक गए बेटा? आप सेकेंड हिल तक गए, तो फर्स्ट जो हिल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी और फिर आप उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकेंड हिल की पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको मिलेगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज ऑब्वियसली द थर्मल एनर्जी। सो फर्स्ट हिल की जो हाइट है वो है mgh1 माइनस सेकेंड हिल की जो पोटेंशियल एनर्जी अकॉर्डिंग टू हाइट है वो है mgh2, एंड दिस विल गिव यू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें आपके पास ऑब्वियसली मैस भी गिवन है कार का, वो गिवन है जी 1000 और g की वैल्यू है 9.8। फर्स्ट हिल की जो हाइट थी वो थी 40 मीटर। सिमिलरली जब आप mgh2 का फैक्टर करेंगे तो इट इज 1000 अगेन मैस, g है 9.8 और हाइट सेकेंड हिल की है 25 मीटर। आपने सारा डाटा जब पुट किया तो आपके पास जो फर्स्ट फैक्टर आया, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस, और जब आप इस फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस। अब आप इन दोनों फैक्टर्स को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल गिव यू 14.7 जूल
that is change in kinetic energy. So this is the value of thermal energy which is consumed or which is produced during this process while the car is moving from first hill to the second hill. अब इसी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को आप यूज करेंगे और कैलकुलेट करेंगे इन वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करते हुए कैलकुलेट करेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू को. सो इसका जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा वो बनेगा अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसमें आपके पास जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू द वर्क डन, यानी जितना इस पूरी मूवमेंट में वर्क परफॉर्म होगा वो ऑब्वियसली प्रोड्यूस करेगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वर्क डन से आपको हेल्प मिलेगी इन कैलकुलेशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. इसमें जो टोटल डिस्टेंस वो कवर कर रहा था वो था 400 मीटर और फ्रिक्शनल फोर्स कितनी थी वो आपने कैलकुलेट करनी है. वर्क कितना परफॉर्म हुआ, वर्क ऑब्वियसली उतना ही परफॉर्म होगा जितनी इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगी. सो आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर चुके हैं, उसकी वैल्यू यूज कर लें और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ था दैट वाज 400 मीटर. यहाँ से आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू. इस फैक्टर को आप 400 से सिंपली डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 368 न्यूटन. इट मीन्स कि जब कार फर्स्ट हिल से सेकेंड हिल के टॉप तक पहुंची तो जो टोटल 400 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ उस पूरी मूवमेंट में जो फ्रिक्शनल फोर्स उसको फेस करनी पड़ी वो थी 368 न्यूटन. सो डियर स्टूडेंट, ये थे आज के फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स. इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मजीद न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे. टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज.